वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मीडिया। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम AEW डायनामाइट रोड रेजर के फॉलोआउट अपडेट पर बात करेंगे। गाइज, AEW डायनामाइट पर जुरासिक एक्सप्रेस के टैग टीम चैंपियनशिप को हारने के बाद अब जंगल बॉय को मेजर इंजरी हो चुके गए। और गाइज, डायनामाइट पर जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी के मॉक्सली पर अटैक करने के बाद फॉरबिडन डोर पर क्रिस जेरिको का बहुत ही बड़ा मैच कंफर्म हो चुका है। तो गाइज, वहीं विल ऑस्प्रे और ऑरेंज कैसिडी के कन्फ्रंटेशन के बाद AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर के ऊपर विल ऑस्प्रे का IWGP US चैंपियनशिप कंफर्म हो चुका है। और गाइस, टोनी खान ने फाइनली कंफर्म कर दिया है कि फॉरबिडन डोर पर AEW का वुमेन चैंपियनशिप मैच किसके खिलाफ होगा। और गाइस, जे वाइट के एडम कोल और हैंगमैन पेज को टर्न करने के बाद अब फॉरबिडन डोर पर केनी ओमाइट के मैच को लेकर मेरे पास आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। और गाइस, WWE में साशा बैंक के लंबे कंट्रोवर्सी के बाद WWE ने फाइनली साशा बैंक को रिलीज कर दिया है। तो गाइस, अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जाननी गए तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइस, जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइस, वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइस, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करते हैं साशा बैंक के WWE स्टेटस की। वेल गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, आज से करीबन 3 हफ्तों पहले WWE के मंडे नाइट रॉ शो के ऊपर साशा बैंक ने WWE को क्विट कर दिया था। और गाइस, WWE के मंडे नाइट रॉ से वॉकआउट करने के बाद साशा बैंक और WWE के बीच में बहुत ही ज्यादा टेंशन बढ़ गया था। और गाइस, यहाँ पर 3 हफ्तों तक WWE और साशा बैंक के इस कंट्रोवर्सी के बाद अब फाइनली WWE ने आज साशा बैंक को रिलीज कर दिया है। और गाइस, यहाँ पर रेसलिंग रिपोर्टर राजगिरी के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से WWE ने आज साशा बैंक को कंपनी से बाहर कर दिया है। और गाइस, WWE के अंदर से साशा बैंक को निकाल दिया गया है। वेल गाइस, यहाँ पर WWE ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया है कि WWE ने साशा बैंक को रिलीज किया है या नहीं। बट गाइस, यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज ने इस रिसोर्स को कंफर्म किया है कि साशा बैंक अब WWE से रिलीज हो चुके गए। और गाइस, यहाँ पर साशा बैंक को रिलीज होने के बाद साशा बैंक ऑलरेडी ट्विटर पर ट्रेंड कर रही गए। और गाइस, यहाँ पर ऑलरेडी AEW के काफी सारे फैन ने साशा बैंक के AEW डेब्यू के ग्राफिक को भी शेयर करना शुरू कर दिया है। और गाइस, यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर हर तरफ यही रूमर चल रही गए कि टोनी खान बहुत ही जल्द साशा बैंक को साइन करेंगे। वेल गाइस, मुझे इस चीज की 100% पॉसिबिलिटी लगती गई कि टोनी खान साशा बैंक को AEW में साइन करेंगे। बट गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के फॉर्मर टैग टीम चैंपियन जंगल बॉय ऑफ जुरासिक एक्सप्रेस की। वेल गाइस, जैसा कि आपने आज डायनामाइट रोड रेजर के मेन इवेंट पर देखा होगा, आज AEW डायनामाइट रोड रेजर के मेन इवेंट के ऊपर यंग बस ने जुरासिक एक्सप्रेस को हरा के AEW के टैग टीम को जीत लिया है। बट गाइस, यहाँ पर उस मैच के खत्म होने के बाद हमें क्रिश्चियन के जंगल बॉय पर हील टर्न करते हुए दिखाई दिए हैं। और गाइस, इसी के साथ रोड रेजर शो हमें खत्म होते हुए दिखाई देता है। बट गाइस, यही AEW रोड रेजर के खत्म होने के बाद के ऊपर जंगल बॉय के इंजरी को लेकर मेजर अपडेट आ रही गए। और गाइस, यहाँ पर अरुणा में मौजूद फैंस ने यह कंफर्म किया है कि AEW डायनामाइट शो के ऑफ एयर जाने के बाद जंगल बॉय के सिर से ब्लड गिर रहा था। और गाइस, यहाँ पर डायनामाइट के खत्म होने के बाद AEW के डॉक्टर्स और टोनी खान रिंग साइड एरिया पर आके जंगल बॉय को चेकआउट कर रहे थे। और गाइस, यहाँ पर डायनामाइट के खत्म होने के बाद जंगल बॉय को स्ट्रेचर पर लेटा के बैक स्टेज ले जाया जाता है। और गाइस, यहाँ पर रेसलिंग इनसाइडर ने अब इस चीज को कंफर्म किया है कि जंगल बॉय पॉसिबली AEW डायनामाइट पर इंजर्ड हो चुके गए। और गाइस, पॉसिबली जंगल बॉय की ये इंजरी जंगल बॉय की हेड इंजरी होने वाली गए। वेल गाइस, यहाँ पर जंगल बॉय की ये इंजरी कितनी सीरियस होती गए ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। बट गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW और NJPW के अपकमिंग पेपर व्यू फॉरबिडन डोर की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर फॉरबिडन डोर की तो गाइस, आज AEW डायनामाइट रोड रेजर के ऊपर AEW ने फॉरबिडन डोर के ऊपर काफी सारे मैचेस को टीच कर दिया है। जहां पर आज AEW डायनामाइट रोड रेजर के ऊपर जब हिरोशी तनाहाशी और जॉन मॉक्सली का कन्फ्रंटेशन हुआ तो गाइस, इस सेगमेंट के ऊपर हमें जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी मॉक्सली और तनाहाशी पर अटैक करते हुए दिखाई देती गए। और गाइस, इस सेगमेंट के अंदर क्रिस जेरिको ने यह कंफर्म किया है कि वो फॉरबिडन डोर पर किससे रेसल करेंगे। और गाइस, यहाँ पर AEW ने ये अब ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि हमें फॉरबिडन डोर के ऊपर पहली बार मिनोरू सुजुकी और क्रिस जेरिको टीम अप करते हुए दिखाई देंगे। जहां पर फॉरबिडन डोर के ऊपर हमें क्रिस जेरिको, मिनोरू सुजुकी एंड सैमी गुवारा वर्सेस व्हीलर यूटा, सोता इमिनो और एडी किंगस्टन के बीच में 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। और गाइज, हमें फॉरबिडन डोर के ऊपर फाइनली क्रिस जेरिको पहली बार द लेजेंडरी मिनोरू सुजुकी के साथ टीम अप करते हुए दिखाई देंगे। बट गाइज, यहाँ पर जेरिको के इस मैच के अलावा आज AEW ने
ने फॉरबिडन डोर के ऊपर फाइनली AEW का वुमेन चैंपियनशिप कंफर्म कर दिया है, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस किया है कि AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर AEW वुमेन चैंपियन थंडर रोजा उनका AEW वुमेन टाइटल टोनी के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइस डायनामाइट पर टोनी स्टॉर्म और थंडर रोजा के सेगमेंट के बाद फॉरबिडन डोर पर हमें फाइनली AEW वुमेन चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। बट गाइस यहां पर वुमेन चैंपियनशिप मैच इकलौता ऐसा मैच नहीं गए जिसे आज डायनामाइट पर कंफर्म किया गया है, क्योंकि गाइस यहां पर आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर विल ऑस्प्रे के डेक्स आडूड को बीट करने के बाद हमें विल ऑस्प्रे और ऑरेंज कैंडी का कन्फ्रंटेशन देखने को मिला। और गाइस ऑरेंज कैंडी और विल ऑस्प्रे के इस कन्फ्रंटेशन के बाद अब ये चीज भी ऑफिशियल हो चुकी है कि हमें फॉरबिडन डोर के ऊपर विल ऑस्प्रे उनका ब्रांड न्यू IWGP US चैंपियनशिप ऑरेंज कैंडी के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। और गाइस हमें फॉरबिडन डोर के ऊपर विल ऑस्प्रे वर्सेस ऑरेंज कैसिडी IWGP US चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। वेल गाइस मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि विल ऑस्प्रे जैसे रेसलर को ऑरेंज कैंडी से नहीं रेसल करना चाहिए, क्योंकि गाइस विल ऑस्प्रे को रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर टॉप 10 रेसलर में से एक माना जाता है। और गाइस विल ऑस्प्रे का इतने बड़े पेपर व्यू पर ऑरेंज कैंडी से लड़ना मुझे पर्सनली डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। वेल गाइस आप मुझसे एग्री करते हैं या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके। बट गाइस बात करें यहाँ पर फॉरबिडन डोर की, तो गाइस जैसा कि आपने आज डायनामाइट पर देखा होगा, आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें बुलेट क्लब लीडर और NJPW के ब्रांड न्यू IWGP वर्ल्ड चैंपियन जे वाइट हैंगमैन एडम पेज पर अटैक करते हुए दिखाई दिए हैं। और गाइस जे वाइट के एडम पेज पर अटैक करने के बाद जे वाइट ने एडम कोल को भी ये कंफर्म कर दिया है का IWGP वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप ना तो हैंगमैन पेज के खिलाफ डिफेंड करेंगे और ना ही एडम कोल के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइस यहाँ पर जे वाइट के डायनामाइट पर इस सेगमेंट के बाद अब सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज, फॉरबिडन डोर पर उनका IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप किसके खिलाफ डिफेंड करेंगे। वेल गाइस यहाँ पर जे वाइट के इस सेगमेंट के बाद आज सोशल मीडिया पर जो नाम ट्रेंड हो रहा है वो नाम और कोई नहीं बल्कि AEW और NJPW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन द वन एंड ओनली केनी ओमेगा है। और गाइस यहाँ पर अब काफी सारे फैंस को लगता है कि जे वाइट फॉरबिडन डोर पर जिसके खिलाफ टाइटल को डिफेंड करेंगे वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि केनी ओमेगा है, क्योंकि गाइस यहाँ पर जे वाइट और केनी ओमेगा के बीच में काफी लंबी हिस्ट्री रह चुकी है। और गाइस डोमिनियन पर जे वाइट के चैंपियन बनने के बाद जे वाइट ने केनी ओमेगा के नेम को मेंशन भी किया था। और गाइस यहाँ पर अभी इस चीज को लेकर सोशल मीडिया पर तगड़ी रूमर है कि पॉसिबली नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर केनी ओमेगा AEW में उनका रिटर्न करेंगे। और गाइस पॉसिबली नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर हमें केनी ओमेगा और जे वाइट के बीच में काफी बड़ा सेगमेंट और कन्फ्रंटेशन देखने को मिले। वेल गाइस मुझे इस चीज की काफी कम पॉसिबिलिटी लगती है कि केनी ओमेगा अभी AEW पर रिटर्न होके जे वाइट को IWGP चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। बट गाइस अगर AEW इस मैच को बुक करने वाली है तो गाइस मैं तो फॉरबिडन डोर को बिल्कुल भी मिस नहीं करूंगा, क्योंकि गाइस ये मैच जॉन मॉक्सली और हिरोशी तनाहाशी के मैच के मुकाबले मेरे लिए बड़ा मैच होगा। और गाइस केनी ओमेगा और जे वाइट का फॉरबिडन डोर पर रेसल करना ये एक बहुत ही बड़ी बात होगी। वेल गाइस आपको क्या लगता है फॉरबिडन डोर पर जे वाइट उनका IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप किसके खिलाफ डिफेंड करेंगे? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।